एमसीसी काउंसलिंग की डेट्स इस साल ही नहीं बदली है, पिछले 5 साल देखिए लगभग हर साल एमसीसी की काउंसलिंग डेट्स या शेड्यूल में बदलाव हुआ है। कभी रजिस्ट्रेशन बढ़ा, कभी चॉइस फिलिंग बढ़ी, कभी रिजल्ट आगे गया और कई बार पूरा शेड्यूल रिवाइज हुआ। तो सवाल है आखिर हर साल ऐसा क्यों होता है? मैं राजेश मिश्रा हूं, पिछले 18 साल से एडमिशन काउंसलिंग कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको बताऊंगा कि 2022 से 2026 तक मेजर चेंजेस कब हुए और रीजन क्या था। 2022 में राउंड 1 के दौरान रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की डेट्स बढ़ानी पड़ी थी, लेकिन यहाँ रीजन क्लियर था। एमसीसी ने अपने नोटिस में बताया कि तेलंगाना हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की फैसिलिटी एक्सटेंड की गई, यानी इस केस में कोर्ट डायरेक्शंस की वजह से टाइमलाइन बदलनी पड़ी। 2023 में काउंसलिंग रेगुलर राउंड्स के बाद स्पेशल स्टे वैकेंसी तक गई। 7 नवंबर को उसकी टाइमलाइन भी बढ़ाई गई। एमसीसी ने नोटिस में लिखा कि कुछ रिट पिटीशंस में डायरेक्शंस पेंडिंग थी, इसलिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड एक्सटेंड किया गया। यहाँ भी कोर्ट प्रोसीडिंग सीधे काउंसलिंग टाइमलाइन को अफेक्ट कर रही थी। 2024 में 13 सितंबर को ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग का रिवाइज शेड्यूल आया। फिर 9 अक्टूबर को यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल फिर रिवाइज हुआ। इसी दौरान नई सीट्स आई, नए कॉलेजेस जुड़े, चॉइस फिलिंग भी एक्सटेंड हुई। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है, अगर काउंसलिंग शुरू होने के बाद भी सीट्स और कॉलेजेस ऐड होते रहेंगे तो पहले से दिया गया शेड्यूल स्टेबल कैसे रहेगा? अब 2025 मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ईयर 2025 है। राउंड 1 से ही डेट्स कई बार आगे गई, लेकिन राउंड 2 में एमसीसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बताया। 23 अगस्त 2025 के नोटिस में एमसीसी ने लिखा कि एनएमसी में एमबीबीएस सीट्स बढ़ाने की प्रोसेस चल रही थी। नई ऑथराइज सीट्स को राउंड 2 में शामिल करना था, इसलिए राउंड 2 को आगे किया गया। अब यहाँ एक बात साफ समझिए, इस डिले का पूरा ब्लेम सिर्फ एमसीसी पर डालना सही नहीं होगा। अगर एनएमसी की सीट इंक्रीज प्रोसेस काउंसलिंग के दौरान चल रही हो और नई सीट को राउंड 2 में इंक्लूड करना हो तो शेड्यूल बदलना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल सिस्टम से है, जब काउंसलिंग की डेट्स पहले से तय है तो फाइनल सीट पोजीशन पहले क्यों नहीं आ सकती? यही कोऑर्डिनेशन की असली प्रॉब्लम है। और अब 2026 की काउंसलिंग अभी चल रही है, लेकिन राउंड 1 में ही 3 बड़े डेट चेंजेस हो चुके हैं। 13 अगस्त को राउंड 1 रिवाइज हुआ, 17 अगस्त को चॉइस फिलिंग फिर आगे बढ़ी और 19 अगस्त को शेड्यूल फिर रिवाइज हुआ। ओरिजिनल शेड्यूल में रिजल्ट 17 अगस्त को था, अब रिजल्ट 21 अगस्त हो गया। रिपोर्टिंग पहले 22 अगस्त तक खत्म होनी थी, अब 31 अगस्त तक चली गई, यानी सिर्फ एक छोटी एक्सटेंशन नहीं हुई, राउंड 1 की पूरी टाइमलाइन आगे चली गई। और यहाँ एक बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, शेड्यूल बदल गया या कैंडिडेट देख सकता है, लेकिन शेड्यूल क्यों बदला हर बार उसका डिटेल रीजन साफ नहीं बताया जाता और मेरे हिसाब से यही ट्रांसपेरेंसी का सवाल है। अब आखिर में मेरी बात, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर साल गलती सिर्फ एमसीसी की है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं कहते। कहीं कोर्ट ऑर्डर्स हैं, कहीं एनएमसी से सीट्स जुड़ रही हैं, कहीं नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, कहीं वेरिफिकेशन का इशू है। लेकिन 5 साल का पैटर्न देखकर एक सवाल जरूर बनता है, क्या एमसीसी, एनएमसी और बाकी अथॉरिटीज काउंसलिंग शुरू होने से पहले बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकती? क्योंकि डेट्स बदलने से सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, स्टूडेंट का डिसीजन बदलता है। एमसीसी की सीट ज्वाइन करनी है या स्टेट का वेट करना है, फी जमा करनी है या नहीं, अपग्रेड करना है या नहीं, सीट छोड़नी है या रिटेन करनी है, और एक गलत डिसीजन पूरे एडमिशन को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए मेरी मांग सिंपल है, शेड्यूल ऐसा दीजिए जिस पर स्टूडेंट भरोसा कर सके, और अगर शेड्यूल बदलना जरूरी हो तो उसके साथ रीजन भी साफ बताइए। अगर आप नीट काउंसलिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और ऐसे ही डॉक्यूमेंट बेस्ड काउंसलिंग अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए। मैं राजेश मिश्रा हूं और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको सिर्फ अपडेट ना मिले, अपडेट के पीछे की सही बात भी समझ आए।